Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जून के महीने में गोल्ड के ईटीएफ में, सिर्फ गोल्ड की ईटीएफ स्कीम्स में 700 करोड़ से ज्यादा की रकम लोगों ने लगाई है। 726 करोड़ 16 लाख रुपए का इनफ्लो आया है। और इससे पहले मई के महीने में यहां यही इनफ्लो था 827 करोड़ 43 लाख रुपए का। तो मई और जून में जबरदस्त पैसा सोने की ईटीएफ में लगाया गया है, जबकि अप्रैल में 395 करोड़ 69 लाख रुपए निकाले गए थे इसी स्कीम से। लोगों ने ये यूनिट बेच दी थी। ऐसे में अगर आप पूरा देख रहे हैं पिछले 6 महीने का आंकड़ा, तो 2024 के शुरुआती 6 महीनों में 3185 करोड़ रुपया टोटल आ चुका है इन स्कीम्स में, और 24% का एयूएम का राइज है, यानी कि लगभग 1/4 पैसा एक्स्ट्रा इस स्कीम में इस 6 महीने के दौरान आ चुका है। और सबसे जबरदस्त परफॉर्मर इस कैटेगरी के दिख रहे हैं LIC MF गोल्ड ETF, और सबसे पुरानी स्कीम जो गोल्ड ETF की है निप्पॉन इंडिया ETF। ये टॉप परफॉर्मेंस हैं गोल्ड ETF में। ये क्यों आ रहा है? ये 6 महीने आप देख रहे हैं उसमें, और अगर पूरा साल देखेंगे, अभी पिछले 3 महीने मतलब जो वित्त वर्ष शुरू हो रहा है अप्रैल मई जून का महीना, वहां इस कैटेगरी में 1158 करोड़ रुपया आ चुका है। तो क्या कारण हो सकता है, इतनी तेजी से क्यों यहां पैसा आ रहा है? ये समझने से पहले समझिए कि जो पूरा पैसा है इस कैटेगरी में, जून 2024 जहां खत्म हुआ, वहां 34,355 करोड़ रुपया एसेट अंडर मैनेजमेंट गोल्ड ETF में है। ये जो बाकी कैटेगरी स्कीम्स हैं उनमें ये बहुत कम है। बाकी सब ETF और इंडेक्स फंड मिला के जो सारी कैटेगरीज हैं उनमें ये काफी कम AUM है। लेकिन मंथ ऑन मंथ देख लीजिए, यानी पिछले महीने के मुकाबले, तो ये फास्टेस्ट ग्रोथ दिखा रही है कैटेगरी। 8% का उछाल एक महीने में, और मंथली बेसिस पे ये जा रहा है लगभग 2666 करोड़ रुपए इसमें बढ़ा है कैटेगरी का। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 24% बढ़ा है। और ये पैसिव फंड्स हैं, इनमें सबसे तेज ग्रोथ दिखाई दी है जो पैसिव फंड्स हैं। मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुई है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 64,554 करोड़ की। पैसिव फंड्स वो होते हैं जिनको किसी इंडेक्स के साथ बेंचमार्क किया जाता है। इनमें इंडेक्स फंड, इंडेक्स ETF और ये जैसे गोल्ड ETF ये है। तो इन पैसिव फंड्स के बीच में सबसे तेज ग्रोथ गोल्ड ETF ने दिखाई है। मई से 8.4% बढ़ा है, और अगर पूरे साल का गणित देखेंगे तो 54% बढ़ा है पिछले 1 साल के दौरान। ये एमफी की रिपोर्ट कह रही है। 12 गोल्ड ETF हैं जो 1 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, और इनका एवरेज रिटर्न इस साल भर में 22.95% रहा है। यानी जो पैसा आपने लगाया हो उसमें करीब करीब 23% की बढ़ोतरी 1 साल में हो चुकी है। और जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई स्कीम है वो है LIC MF गोल्ड ETF, जिसने 23.83% का ग्रोथ दिखाया है। और दूसरी स्कीम 23.72% वाली UTI गोल्ड ETF। निपन इंडिया ETF गोल्ड 20, जो भारत की सबसे पुरानी ETF स्कीम है गोल्ड में, जिसको बेंचमार्क फंड ने शुरू किया था, बाद में उन्होंने अपने को गोल्डमैन सैक्स को बेच दिया, फिर वो रिलायंस के साथ चली गई, और अब वो निपॉन इंडिया गोल्ड 20 कहलाता है। वो स्कीम 22.6% रिटर्न दिखा पाई है पिछले 1 साल में, और इस वक्त उनके पास 11,144 करोड़ रुपए का AUM है। जो सबसे कम रिटर्न दिखा रही है वो SBI गोल्ड ETF है, लेकिन वो सबसे कम भी 22.27% है इसी पीरियड में। इसलिए जो पहले 6 महीने की कहानी है, गोल्ड ETFs ने 12.78% एवरेज रिटर्न दिखाया है। और शायद ये वजह है कि बाजार में लोग इस वक्त शेयर बाजार के साथ साथ गोल्ड ETF में भी पैसा डाल रहे हैं। पुरानी जो रिवायत थी कि जो लोग शेयर में जाएंगे वो गोल्ड से दूर रहेंगे, जो गोल्ड में जाएंगे वो शेयर से दूर रहेंगे, वो टूट रही है। लोग अपना अच्छा एसेट एलोकेशन करते हैं, जिसके फॉर्मूले में कहा जाता है कि आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा गोल्ड में रहना चाहिए, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को लगातार डी रिस्क रख सकें। शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बात अब समझ में आ रही है। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।